चलो देखो, हम लोगों का जो दूसरा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, वो पहले से ही रिलेटेड है। पहला वाला था यूनिट्स, जिसमें जिसमें हमने यूनिट सिस्टम्स पढ़े, सीजीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम, ये सब। ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ी। इधर ये एक सिस्टम है, ये हम लोगों का देखो इधर, ये वैसे फिजिक्स की बुक्स में नहीं पढ़ते हम लोग, ना तो पढ़ा होगा जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं। लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी ना किसी चीज का को मेजर करने के लिए बनाए गए। कुछ के नाम हम लोग जानते हैं, जैसे अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट भी पूछे जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे ऐसे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और देखो हम लोग करेंगे क्या, अच्छा समझना है, देखो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन और इनको याद रखने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। जैसे अगर नेट पे सर्च करो इधर उधर, तो उसमें क्या है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलते हैं कि ए से कौन से शुरू होते हैं, एनेमोमीटर, एमीटर, ऐसे वाला, बी से सी से जेड तक चलते चले आएंगे। वो बहुत मुश्किल काम है उससे याद रखना। एक दूसरा तरीका यह है कि जैसे जो टेम्परेचर नापने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट है उनको एक जगह लिख लो, दूरी नापने वाले जितने हैं वो एक जगह लिख लो। मैंने वैसे ही इनको अरेंज किया, इसमें बहुत टाइम लगा, सबसे ज्यादा टाइम बाकी फिजिक्स तो छोड़ दो, ये अरेंज करने में इसमें लगता है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, पहले लिख लेंगे ना कौन सी चीज नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। जैसे पहले हम लिखने जा रहे हैं डिस्टेंस, दूरी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, जिनसे हम दूरी देखते हैं, दूरी मेजर करते हैं। ठीक है, तो लिख देना है, ऐसे छोटी छोटी हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे। कुछ ऐसे आएंगे जो किसी में नहीं आ पाएंगे, उनको ऐसे रैंडमली लिखेंगे हम लोग। खाली दूरी नहीं है, दूरी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र। देखो इधर, इधर देखो, कुछ के तो इमेज है, उससे याद रखना आसान रहेगा। देखो इधर, पहले बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट खूब पूछे जाते हैं, ओडोमीटर और पेडोमीटर में क्या होते हैं। देखो इधर, ये देखो, ये गाड़ियों में लगा होता है। एक ही चीज है, जो यहाँ पर ये जो बता रहा है ना कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई, ये होता है ओडोमीटर। और जो ऊपर वो ऐसे चल रहा है, वो स्पीडोमीटर, वो स्पीड निकाल मानने के लिए। हमें वो नहीं लिखना अभी स्पीडोमीटर, वो स्पीड में लिखेंगे, अभी हम दूरी पढ़ रहे हैं सिर्फ। तो ओडोमीटर क्या है, दूरी माज। अच्छा, जब पैदल इंसान ट्रेवल करता है उसको पेडोमीटर बोलते हैं, जो जिसके एप्लीकेशन भी मोबाइल फोन्स में आते हैं पेडोमीटर के, वो पेडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या है, लिख देना है, गाड़ी या दूरी नापने का इंस्ट्रूमेंट, लिख देना, गाड़ियों में लगा होता ओडोमीटर। और पेडोमीटर क्या है, पैर से, सब लिखा है, ज्यादा वो मत करना, सामने सब सब लिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, पेडोमीटर। ठीक है, थर्ड देखो, अल्टीमीटर, ये अल्टीट्यूड से वर्ड बना हुआ है, तो पता ही है, ऐसे बना है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो ऊपर से नीचे जो ऐसे डिस्टेंस नापी जा रही है वो क्या होगा, क्या अल्टीमीटर हो गया। ये प्लेन वगैरह में यूज किया जाता है, हवाई जहाजों में, कि कितनी ऊंचाई पे पहुंचे। एल्टीमीटर एल्टीट्यूड शब्द से बना है, एल्टीमीटर। ये भी देखो प्लेन में यूज किया जाता है, सिलोमीटर। ये बादलों की ऊंचाई, की बादल कितनी ऊंचाई पर है। सिलोमीटर क्या है, बादलों की ऊंचाई मेजर करने के लिए। ये भी बना होगा कहीं, ये देखो, ये बादलों की, ये भी प्लेन में यूज किया जाता है, बादलों की ऊंचाई, क्लाउड की ऊंचाई नापने के लिए। इसकी कहां लिखा, बादल। और ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ये समुद्रों में दूरी, लंबी दूरी या डिस्टेंस को देखने के लिए, लंबी दूरी पर जो चीजें हैं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। इसको पेरिस्कोप बोले। ये दूरी से ही है, लेकिन ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दूरी का सीधे एज इट इज वैसा यूज नहीं करते हैं इसका, लंबी दूरी की चीजों को देखने के लिए समुद्रों में यूज किया जाता है पेरिस्कोप। समुद्र तल में वस्तुओं को दूर तक देखने के लिए यूज किया जाता है, मतलब लंबी डिस्टेंस तक देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है।
जल्दी, कहां से आ गया ये? मैं क्या बता रहा हूं, पहले ये लिखना है। हटाओ उसको, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, फास्ट। पेरिस्कोप। बस ये चार हमने लिखे यहां पर, चार या पांच, जितने भी हुए। हाँ, पेरिस्कोप, लेकिन याद रखना वो देख, दूरी का मेजर नहीं करता है, दूरी तक देखने के लिए है। हाँ, पनडुब्बियों में लिखा है, लिख देना पनडुब, लिखा तो है आगे पनडुब्बी यहां पर, तब तो लिख रखा है कोई चीज सामने। ठीक है, हो गया। अब स्पीड वाले देखेंगे, स्पीड, जो स्पीड को मेजर करते हैं। अगला, ये दूरी वाले हो गए, हेडिंग डालेंगे दूसरी, सेकंड की। हाँ, कि स्पीड को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, जो गति को नापते हैं। बहुत सही सही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, देखो। पहला है स्पीडोमीटर, अभी देखा था हमने, गाड़ियों में लगा होता है जो स्पीडोमीटर। इसमें भी स्पीड में ही तो स्पीडोमीटर कहेंगे, स्पीड का ही तो स्पीडोमीटर होगा। क्या सेकंड बताया? तुम एक तो इधर बैठा करो सामने बिल्कुल, तो देखने में आराम रहेगा, आसानी रहेगी। ठीक है, समझ में भी तब आया। वो ओडोमीटर था, वो बस दूरी देखता था। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एक ही जगह लगे होते हैं, ऐसे देखो, ऐसे इसलिए बताया था। ये ऊपर देखो जो सुई है, वो स्पीड, इधर स्पीड दिखाती है, और बीच में कभी गाड़ियों में देखना तो वो क्या है, डिस्टेंस बताता रहता है, कितना ट्रेवल हुई है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, सभी में। तो वो स्पीडोमीटर है ऊपर वाला, और ये क्या है, ओडोमीटर है, डिस्टेंस के लिए। टैकोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है टैकोमीटर। ये भी स्पीड बताता है, लेकिन वो रिवॉल्यूशन की बताता है, घूमने की, जो साफ्ट घूमते हैं ना। जैसे देखो उधर, जैसे गाड़ी का टायर एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, जिसको आरपीएम बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, या एक मिनट में कितने चक्कर लगाया, आरपीएम बोला जाता है ना। क्या पूछना हो तो बोलो, ऐसे खाली वो मत करो। देखो इधर, सुनो सुनो, इधर देखो, इधर आरपीएम क्या बोला जाता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। कोई भी चीज जो सर्कुलर घूमती है, शाफ्ट घूमता है, तो गाड़ी का पहिया एक मिनट में कितने चक्कर लगाता है, उसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। आरपीएम काउंट किया जाता है बहुत चीजों का, जो भी मशीन होती है उसमें आरपीएम होता है, देखो शाफ्ट घूमते हैं। तो ये आरपीएम काउंट करने के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं, टैकोमीटर यूज करते हैं। हाँ, टैचीमीटर, इधर देखो, टैचीमीटर ये घड़ियों में लगा होता है ऊपर। हाँ, स्पीड, स्पीड देखने के लिए, वॉचेज में होता है, बस लिख देना, कुछ नहीं, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इनको इंस्ट्रूमेंट के नाम पढ़ने हैं बस। टैचीमीटर इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाने हैं मुझे। ये वॉच में लिख देना, वॉच में यूज करते हैं स्पीड मेजर करने के लिए, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की स्पीड देखी जाती है। ऐसे देखो, टैचीमीटर वाली घड़ियां आती हैं, ये जो बाहर बीच में 12 तक लिखा होता है, और बाहर ये देखना कभी 70 80 75 ये लिखा होता है, ये टैचीमीटर होता है। इसका यूज ही नहीं पता होता है लोगों को। मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था, तब पता चला ये टैचीमीटर का कुछ काम भी होता है, वरना लगा होता है कि घड़ी खाली में ऐसे लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। ये मेरा काम नहीं है ना बताना। अगला देखो, वेरियोमीटर। वेरियोमीटर, ये वर्टिकल डिस्टेंस, देखो वर्टिकल स्पीड जो होती है, सीधे ऊपर, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर गति। वर्टिकल स्पीड किसी की हो, उसकी जब रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं ना, तो वर्टिकल स्पीड काउंट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको वेरियोमीटर बोलते हैं। नाम से ही पता है, बस आगे वेरियो, वी से लिख देना, वर्टिकल, उससे याद भी रहेगा। वर्टिकल स्पीड मेजर करनी, बस ये स्पीड वाले हो गए। ओह, अब आते हैं टेम्परेचर में, तापमान नापने वाले। ये तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
गैस थर्मामीटर ये गैसों के तापमान को देखने के लिए यूज किया था, लिख देते हैं अलग से बस गैस थर्मामीटर। लिख दिया। फिर लिखेंगे हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर। कैसे लिखना है? गैस थर्मामीटर लिखा है, गैस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लिखा तो है आगे। अल्कोहल थर्मामीटर, यहां पे एक चीज इंटरेस्टिंग लिखनी है हमें, अल्कोहल थर्मामीटर, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना भी, क्वेश्चन बहुत रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। देखो इधर सुनना सब लोग, आगे लाइन वैसे ऑलरेडी लिखी हुई है, देखो। जनरली हम लोग जिस थर्मामीटर का यूज करते हैं उसमें मरकरी होता है, पारा। लेकिन जो ठंडी जगह होती है, पारा क्या होता है? अच्छा, पहली चीज तो ये, मरकरी का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, हल्के से तापमान में वो बढ़ जाता है तुरंत, इसलिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन जो ठंडी जगह है, बहुत ज्यादा ठंडी जगह, वहां पर मरकरी का थर्मामीटर काम नहीं करता, क्योंकि मरकरी क्या है, आ, वो जमने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका बहुत कम होता है, -40 डिग्री के आसपास होता है। तो जहां पर नेगेटिव टेम्परेचर जाता है वहां पर मरकरी का थर्मामीटर काम नहीं करेगा। अल्कोहल जो होती है शराब, ठीक है, शराब उससे बनती है, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब वो -140 डिग्री पे होता है, वो ठंडी जगह पे भी, मतलब जब तक -50, -100, -80 भी है, तब भी वो अल्कोहल लिक्विड में ही वैसे ही रहेगी, वो फ्रीज नहीं होगी, वो -140 तक फ्रीज होती जाएगी। इसलिए ठंडी जगहों पर जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है? अल्कोहल थर्मामीटर। वो मरकरी ये अल्कोहल के आगे लिखना है, ये पूरी लाइन कहानी कि मरकरी जो थर्मामीटर है, लिखना उसका फ्रीजिंग पॉइंट -40 डिग्री के आसपास होता है, लिख देना पूरी कहानी, उसे याद रहेगा। इसलिए ठंडी जगहों पे वो जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है, जबकि अल्कोहल का -140 डिग्री तक होता है। इसलिए ठंडी जगहों पर किस थर्मामीटर का यूज करेंगे हम लोग? अल्कोहल थर्मामीटर का यूज करेंगे। इधर देखो, अब ये तीन बहुत टफ, एक्टिनोमीटर, और लिखना मत अभी, पहले सुन लो इधर, देखो इधर, नहीं नहीं अच्छा अभी मत लिखो, अभी लिखो मत, आ, लिख पहले लिया सब। हाँ, पहले ये थर्मामीटर के बारे में यहीं पे लिख, ये चीज भी लिख लेनी है, इधर देखो जल्दी, ये लिखना है, देखो इधर सब लोग। और ये सिर्फ इस डायग्राम से इतने इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और इतने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, देखना एक बार समझो इसको। टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये तीन स्केल हैं, केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, ये सबको पता होता है। टेम्परेचर को या तो हम केल्विन में मेजर कर सकते हैं, पूरा ही गई, या तो हम सेल्सियस में या तो फ़ारेनहाइट में। इधर देखो, इसको देखो, जनरली हम आम चीजें जो मेजर करते हैं वो सेल्सियस में मेजर करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 100, ये इसकी अपर और लोअर लिमिट होती है, 0 और 100। 0 पे बर्फ बन जाता है, 100 पे भाप बनने लगता है, डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, केल्विन में बस डिग्री नहीं लगाया जाता, इससे 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 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, कल मैं देख रहा था यूपी पीसीएस में इतने क्वेश्चन पूछे गए, बस केल्विन के आगे डिग्री लगा देते हैं, वहां वहां बस डिग्री नहीं लगाया जाता। जबकि बहुत लोग आम मतलब क्वेश्चन बोलते बोलते बोल देते हैं इतने डिग्री केल्विन, इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों में डिग्री डिग्री लगाते हैं, उसमें डिग्री नहीं लगाते। बस समझना है, देखो 0 डिग्री का मतलब बर्फ जमेगा, 100 डिग्री का मतलब इवेपोरेट या वाष्पीकृत होने लगेगा, भाप बनने लगेगी, ठीक, बॉयल होने लगेगा। तो ये कितना 100 यूनिट का होता है ये पैमाना, सेल्सियस, ये आम चीजों के लिए यूज किया था। फ़ारेनहाइट बस बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज किया था, एक साइंटिस्ट थे फ़ारेनहाइट, उन्होंने बस डेवलप किया था इसको। और इसमें जब बर्फ जमती है तो वो कितना टेम्परेचर होता है? -32। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या फ़ारेनहाइट में बर्फ के जमने को जो फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिग्री पे होता है, या फ़ारेनहाइट का सबसे लोअर टेम्परेचर क्या होगा, और फ़ारेनहाइट की रेंज कितनी होती है? 32 से 212, और ये कितने यूनिट हो गई? 180 यूनिट।
32 से 212 डिफरेंस कितना है? 180 यूनिट का। केल्विन ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट हमने टेम्परेचर की क्या लिखी थी? केल्विन लिखी थी। इसलिए स्टैंडर्ड क्या माना जाएगा? केल्विन में किया जाएगा। इसका जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ये होता है कितना? 273 केल्विन। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी 373, तो ये 100 यूनिट का होता है। इसका बनाना ही है, इसको ऊपर नीचे वाले लिखने हैं बस, ऊपर नीचे ऐसे। केल्विन सेल्सियस फॉरेनहाइट इतना लिख लोगे तो आगे थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। हाँ हाँ, ऐसे बना लो बस, देखो लिखना कोई मत। पिंकी नहीं, ये सुंदर सा नहीं, ये बनाओ सुंदर सा बना। अभी मैं और कुछ लिखूंगा, वो कैसे फोटो उसकी भी ले लोगी? तो ज्यादा एक तो तुम अपने आप दिमाग मत लगा, मैंने क्या बोला? बस लास्ट वाली लाइन ऊपर वाली लिखनी, बीच का कुछ नहीं लिखना है। बस ये यहां पर लिखो बर्फ का जमना, ऊपर लिखना बॉयल होना। पानी बॉयल कब होगा? तो बीच वाला कुछ नहीं बना देना है। क्या बनाना है? बनाने दो, बनाओ बनाओ। सिर्फ लोअर लिमिट लिखनी है, अपर लिमिट लिखनी है। 0 डिग्री, 100 डिग्री, 273, 300, वहां डिग्री नहीं लिखना केल्विन में, याद रखना। और केल्विन की तरफ लिख देना एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन, तापमान की। टेम्परेचर किसमें मेजर किया जाता है? एसआई यूनिट में, केल्विन में। याद ही नहीं, अभी पढ़ा था। हो गया? इधर क्या लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैंने बस बोल दिया ना यहाँ पे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ का जमना सबसे नीचे, और ऊपर बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना किस टेम्परेचर पे होगा। लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ हाँ। अब देखो इधर, अपर और लोअर लिमिट लिखने के बाद में अब ये चीज समझो, बस ये एक टेम्परेचर ये इस वजह से पूछ लिया जाता है। देखो इधर, इधर कि ह्यूमन बॉडी का आइडियल टेम्परेचर कितना होता है, वो हम सबको पता है, वो फॉरेनहाइट में देखा जाता है। किसमें देखते हैं? फॉरेनहाइट। और ये ह्यूमन बॉडी का आइडियल टेम्परेचर है। ठीक है? अब इस लाइन पे लिखने के, ऐसे ऐसे लाइन बना के उस पर लिख देना ह्यूमन बॉडी का आइडियल टेम्परेचर, पूरी लाइन पे ऐसे ऐसे। क्योंकि जब फॉरेन हाइट में देखोगे तो 98.6, इससे ज्यादा देखो थर्मामीटर में होता है तो बुखार माना जाता, फीवर आ गया। सेल्सियस में इसको मानोगे 37, केल्विन में ये कितना होगा? 310। इसी को अगर केल्विन स्केल में मानोगे तो एक लाइन खींच देनी है, उसी पे लिख देना ह्यूमन बॉडी का आइडियल टेम्परेचर, पूरी लाइन पे। हो गया? 2 पॉइंट और बस हमें लिखने हैं इसमें, टेम्परेचर इसके स्केल वाले में। देखो इधर, इधर देखो, दो फॉर्मूले हैं इधर, कोमल बात मत करो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इधर देखो, अगर केल्विन आपको पता करना है तो सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आपको क्या 273 ऐड कर देना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? केल्विन निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस, जैसे 0 में 273 जोड़ोगे तो 273 केल्विन आ गया। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, केल्विन को सेल्सियस में अगर निकालना है तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ठीक है? अगर 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन हुआ? 273 जोड़ दो, 373 हो गया। ठीक है? तो एक फॉर्मूला लिख देना, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और इसका एक फॉर्मूला होता है, वो एज इट इज हम लिख देते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन, C/5, C मतलब डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू F-32/9।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। डिग्री सेल्सियस पता है आपको, फ़ारेनहाइट निकालना है, या फ़ारेनहाइट पता है, डिग्री सेल्सियस निकालना है। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। हाँ, पढ़ा तो सब है ये, इसमें कुछ है ही नहीं है जो कुछ अलग पढ़ने वाला ना। हाँ, बेसिक चीजें ये है इसमें। ये इसके बीच में रिलेशन बताना है, तो वो वहां पे लिख देना, उन दो मैप के बीच में, उधर ये इनके बीच में लिख देना। हाँ, बीच में, इसीलिए तभी याद रहता है ना। हो गया। लो। हाँ, अभी बस इधर देखो, लास्ट चीज इधर। चलो छोड़ो उसको, अब टेम्परेचर हो गया इस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं, मैं टेम्परेचर में कुछ बताने जा रहा, खत्म नहीं है। अब हमें ये टेम्परेचर वाले दो और लिखने हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इधर देखो। अगर जो, जैसे सूर्य की रोशनी हमारे पास आ रही है, ये नॉर्मल टेम्परेचर हमने थर्मामीटर से कैलकुलेट वो कर लिए, मेजर कर लिए। अब सन का रेडिएशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको कितने कैसे मेजर करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। तो देखो, उन इंस्ट्रूमेंट को एक्टिनोमीटर या पायरानोमीटर बोलते हैं, जो क्या करते हैं, इधर अभी लिखना मत, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जब ये हमारी सरफेस पे पड़ जाते हैं, जैसे मान लो लकड़ी बाहर रखी हुई है, लकड़ी पे धूप पड़ी, लोहा रखा आयरन पे पड़ी, तो या मिट्टी पे पड़ी, तो वो कितना गर्म हुए सन रेडिएशन की जगह वजह से। इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो ये करेंगे एक्टिनो और पायरानोमीटर। ये डायरेक्ट रेडिएशन नहीं मेजर करेंगे, सूर्य कितनी रोशनी दे रहा है, वो जिस किसी सरफेस पे जब पड़ेगी तो उसको मेजर करेंगे। जबकि इधर वाले जो लिखे हुए हैं वो डायरेक्ट मेजर करेंगे, अभी हम देखते हैं। तो पहले लिखेंगे वो एक्टिनोमीटर और पायरानोमीटर, एक साथ में लिखेंगे दोनों, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लिखो, टेम्परेचर ही चल रहा है, एक्टिनो एंड पायरानोमीटर। एक्टिनो प्लस पैरामीटर, और लिख देना, ये लाइन लिख दो, समतल सतह पर जब सौर विकिरण पड़ता है उसको मेजर करने के लिए। लिख, कौन बोल रहा है? तो आप भी लाइन लिखी हुई है, सोलर इरेडियंस ऑन ए प्लेनर सरफेस। हाँ, प्लेन सरफेस पे बस एक लाइन लिख देनी दोनों में, अलग अलग नहीं लिखना उन दोनों को। प्लेन सरफेस पे जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो उसको मेजर करने के। अब आते हैं इधर, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इधर देखो, समझ लो। पायरोमीटर सबसे ज्यादा ये इन तम सब में पूछा, तो अल्कोहल वाला थर्मामीटर पूछा था या पायरोमीटर, सुनना इधर। पायरोमीटर क्या होता है, कोई भी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई भी तारे हैं, स्टार हैं, कोई भी गैलेक्सी हैं, वो कितने कितनी रोशनी या वो कितनी ऊर्जा दे रहे हैं उसको मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस केल्विन को मेजर कर लेता है पायरोमीटर। पायरोमीटर का ही एक रूप होता है, अरे रुको, कहाँ लिखा है, और इधर वहां ना नहीं लिखा, पायरोनोमीटर। अब इधर देखो, इधर देखो, पायरोमीटर का ही एक एग्जाम्पल होता है पायरो हेलियो, हेलियो मतलब सूर्य। अगर किसी और भी मत कोई तारा है उसका मेजर कर रहे हो, किसी एक गैलेक्सी का, तो पायरोमीटर कहलाएंगे। अगर सूर्य का मेजर कर रहे हो, बस सन का डायरेक्ट रेडिएशन, तो पायरो हेलियोमीटर कह लेते हैं बस। वो इसी का एक एग्जाम्पल है पायरोमीटर का, लिखना है पायरोमीटर। और इस पे कोई बात नहीं, लिख दो पायरोमीटर, लिखो। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको समझना, तुम्हें बनाना थोड़ी ना है, याद करना है। लिखो, पहले लिख लो जल्दी से, पायरोमीटर। पायरोमीटर का एक एग्जाम्पल क्या है, पायरो हेलियोमीटर। हेलियो देखो सूर्य का नाम है, हेलियोसेंट्रिक अभी पढ़ा था हमने। हेलियो मतलब सूर्य के केंद्र में, इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, अगर सूर्य का, ये इसका उदाहरण है, पायरोमीटर का एक एग्जाम्पल है, पायरो हेलियोमीटर। किसी भी दूर, किसी भी खगोलीय पिंड का टेम्परेचर, तापमान। हाँ,
किसी का भी, हाँ पायरोमीटर होते हैं वो पायरोमीटर एक हाँ एक मेन कैटेगरी का नाम है। बस उसमें हेलियो वर्ड यूज किया गया ना। सूर्य का देखो लोग, प्रत्यक्ष सूर्य ताप, सूर्य का डायरेक्ट रेडिएशन जब मेजर किया जाएगा कि सूर्य कितना रोशनी देता है। चलो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में। दाब, प्रेशर वाले इंस्ट्रूमेंट्स, अभी तो तीन ही चार ही हुए हैं। प्रेशर वाले इंस्ट्रूमेंट्स देखो, ये प्रेशर नहीं है लेकिन प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि हवा प्रेशर डिफरेंस से चलती है, तो ज्योग्राफी में पढ़ा है। विंड क्यों चलती है? देखो किधर, हाँ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर बनता है ना, हाई से लो विंड चलेगी, लो से हाई नहीं, हाई से लो चलेगी ना, तो प्रेशर डिफरेंस। तो इसलिए देखो एनीमोमीटर वहां भी हम विंड में लिखते हैं जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कि विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा होता है डायरेक्शन, एनीमोमीटर। हवा की गति और दिशा, ये ज्योग्राफी में भी लिखते हैं एनीमोमीटर। फिर बैरोमीटर बहुत फेमस है। बैरो, अभी बार हमने लिखा भी था, बार क्या है, प्रेशर की यूनिट होती है, बार से बना है बैरोमीटर। लिख देना वायु दाब, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। हाँ ये इधर इधर आ गए, बैरोमीटर। पीजोमीटर इसी का रूप होता है, लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए, तरल चीजों का प्रेशर मेजर करने के लिए पीजोमीटर। लिक्विड। और लास्ट है मैनोमीटर, ये किसी भी पाइप चीज का प्रेशर में मेजर करते हैं, पाइप में गैस जा रही है, पाइप में लिक्विड जा रहा है, इन चीजों मैनोमीटर। ये देखो इधर, ये होता है मैनोमीटर। ऐसे किसी भी लिक्विड को इसमें भर दो और इससे हमें पता चल जाएगा इसका प्रेशर क्या है। मैनोमीटर कहाँ गया, मैनोमीटर। बस ये हो गए। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी या घनत्व, देखो जल्दी से, इसमें सब नहीं लिखेंगे हम लोग, दो लिख लेते हैं। डेंसिटी या घनत्व मेजर करने के लिए, एक तो देखो सबको पता होता है लैक्टोमीटर, ये दूध का घनत्व, दूध की क्वालिटी देखने के लिए यूज करते हैं ना, लैक्टोमीटर लिखना है पहले। हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर, ये किसी भी लिक्विड का डेंसिटी। देखो जिसमें जो नाम लिख गया, ये घनत्व में वो वही चीज का है। देखो एरोमीटर हवा का घनत्व, लैक्टोलैक्टिक एसिड दूध में होता है ना, इसलिए लैक्टोमीटर उसको बोल देते हैं, दूध का घनत्व देख। तो दूध की क्वालिटी जो चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको लैक्टोमीटर बोल देते हैं। इसलिए हाइड्रोमीटर लिक्विड का, किसी और लिक्विड का, दूध भी लिक्विड है इसलिए एक साथ में लिख दिए गए हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। वो नहीं लिखते हम लोग, ये और लिख देते हैं, ये भी लिक्विड के लिए है, फाइकोमीटर, बस एक नाम ये और लिख देते हैं, फाइकोनोमीटर लिख दो। सेम चीज, सेम सेम। ये हो गया लिक्विड 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 लिक्विड। यहां पर हमें दो के नाम लिखने हैं, इधर देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट इधर, कोई भी, दोनों। अरे वाकई में जब उसमें लिखा हुआ है तो दोनों लगाओगे ना, वो दो क्यों पूछेंगे, या दो पूछेंगे तो दोनों ऑप्शन सही करने पड़ेंगे ना, उसमें कुछ। अरे तो ऐसे क्या, वैसे ही तो बताया था मैं। देखो इधर, इसमें हमें बस दो लिखने हैं, एक है ट्राइबो, बहुत, इनका कोई हेडिंग नहीं, इनको नोट डाल के लिख देते हैं, कोई हेडिंग नहीं डालनी है ऐसे।
क्योंकि अलग अलग जगह चीजों के लिए हैं दोनों। ट्राइबोमीटर, हाँ, ट्राइबोमीटर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ये फोर्स पे जुड़ी हुई, जैसे फ्रिक्शन है, लिख देना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। ट्राइबोमीटर घर्षण, फ्रिक्शन जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्राइबोमीटर, घर्षण। और एक ये लिखेंगे इन, ये वाला यहां पर हाइग्रोमीटर, बहुत पूछा जाता, हाइग्रोमीटर। ये जो ह्यूमिडिटी है, नमी है वायुमंडल में, ठीक है, हाइग्रोमीटर, HYGRO, इन दोनों पे लिख देंगे, बहुत काम के दोनों। हाइग्रोमीटर क्या है? जो आर्द्रता को करने के लिए कि ये है हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी नापता है ना, देखो ड्राई है, परफेक्ट है या ज्यादा ह्यूमिड है। गर्मियों में ह्यूमिडिटी कैसी होगी, ज्यादा या कम? और ठंड में? देख लो, उल्टा बोल रहे हो। हम्म गर्मियों में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, ठंड में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, बहुत स्पीड में, नीचे वाला कोई काम ही नहीं। अब हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ तो अगली, मतलब अगला मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या क्या हो गया? तो जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जल्दी से। अब बस दो तीन चार चार और हैं बस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा, अच्छा पहली बात देखो ये होता क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इधर देखो, जो जो किरणें आती हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, इधर देखो सब लोग, गामा, एक्स, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, ये सब रेज। इसका टॉपिक आगे पढ़ना पढ़ना पड़ेगा हमें। इनको देखते हैं कि किससे क्या मेजर किया जाता है। पहला है बोलोमीटर, देखो इधर, बोलोमीटर सबने देखा होगा, जो मेट्रो में लगा देते हैं, अंदर ही चेक कर लेते हैं कि सामान क्या रखा हुआ है। देखते हो, वो रेडियो वेव का यूज करते हैं उसमें। अंदर देखो, ये हाथ वाला भी आते हैं, देख लो अंदर से ही, इसको क्या बोला जाता है? बोलोमीटर। लिखना, जल्दी जल्दी लिखो, रेडियो वेव यूज करते हैं, बोलोमीटर। और आगे लिख देना मेट्रो वाला, ये सामने लिखा हुआ, जिसमें रेडियो वेव या माइक्रोवेव का यूज करते हैं, ठीक है, या माइक्रोवेव का यूज करके रेडिएशन को मेजर करते हैं, ठीक है। हाँ, हम्म। इधर देखो, धीरे, थोड़ा स्लो हंस लो। हाँ, अगला है स्पेक्ट्रोमीटर। कौन सा? स्पेक्ट्रोमीटर। इधर देखो, ये फिजिक्स में लैब्स में अगर किसी ने देखा, जब अगर एक्सपेरिमेंट कभी किए हुए हैं, तो ये वाला, इसमें प्रिज्म को कई, मतलब एक व्हाइट लाइट को कई, जो जो इंद्रधनुष वाली रंगों में डिवाइड किया जाता है ना, वो स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब वो स्पेक्ट्रम देखा जाता है पूरा, लाइट वाला, जिसको विबग्योर हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, सभी लाइट में अलग कर देता है, ये स्पेक्ट्रोमीटर होता है, लिखना है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? हाँ, प्रकाश के वर्णक्रमीय घटकों को, या उसको उसके स्पेक्ट्रम को देखने के लिए। हाँ, स्पेक्ट्रोमीटर, लाइट के स्पेक्ट्रम को देखने के लिए। हो गया। फिर ये दो बहुत पूछे जाने वाले, ये देखो, इसको गीजर काउंटर बोलते हैं, या गीजर मुलर काउंटर, इतना यूज किया जाता है। ऐसे नहीं किसी ने देखा होगा, लेकिन फिल्मों में बहुत दिखाते हैं, जब भी कभी न्यूक्लियर इंसिडेंट, घटना वटना वाला दिखाते हैं, तो मशीनें लेके जाके देखते हैं कि यहाँ पर परमाणु बम विस्फोट हुआ तो नहीं, आओ टू 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 रेडिएशन बोलने लगेगा, मतलब स्पीड वो दिखने लगेगा। तो ये क्या किया करता है, गीगर मुलर काउंटर, ये रेडिएशन को डिटेक्ट करता है कि कहीं पर रेडिएशन मौजूद तो नहीं है, जहां पर खासकर न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए होते हैं, वहां पर ये गीगर काउंटर वो रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेता है। तो लिखना है गीगर मुलर काउंटर, गीगर
गीजर लिख दिया हिंदी इसमें, गीगर मुलर काउंटर लिखना है। और लिखना है ये आयनाइज रेडिएशन को, आयनिक आयनकारी विकिरण को डिटेक्ट करने के लिए, आयनाइज्ड रेडिएशन के लिए, को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर है साइक्लोट्रॉन। इसका फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, हम लोग को नहीं करते, साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। देखो इधर, जब किसी उनको कोई बहुत तेज लाइट निकालनी होती है एक्सपेरिमेंट में, तो मतलब चाहे प्रकाश हो, लाइट हो, चाहे लेजर हो, बहुत हाई स्पीड हाई एनर्जी की लाइट जनरेट करने के लिए उसको वो साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। तो लिखना लिखना है हाई स्पीड की, ऐसे लिखो, हाई स्पीड की रेडिएशन या चार्ज पार्टिकल, हाँ, हाई स्पीड के चार्ज पार्टिकल को या बीम को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टटो, टटो। लाइट मीटर लिखो, लाइट मीटर, ये लाइट मीटर, प्रकाश मीटर, इसको इल्यूमिनेटर मीटर, ये सभी फोन में सब में लगा होता है, जो लाइट को मेजर करता है, कैमरे वैमरे में यूज किया जाता है प्रकाश की मात्रा को। और लिख देना कैमरे में, हाँ, कैमरे में यूज करते हैं लाइट मीटर। ये लाइट को मेजर करता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है डेंसिटोमीटर, जो अंधेरे को मेजर करता है, डार्कनेस को मेजर करता है। ये लाइट को, लाइट मीटर, और वो है डेंसिटोमीटर, जो डार्कनेस को मेजर करता है, अंधेरे को, डार्कनेस। बस हमारे पास दो यहां पे लिखने हैं हमें, ये देखो, एक है एमीटर, ये अलग से नोट डाल के लिख दो फिर से दो, ये सबको पता भी होते हैं। एमीटर देखो करंट को मेजर किए, जब बिजली नहीं होती चेक करने आते हैं तो ये रखते हैं एमीटर। ए लिखा है, इसका मतलब एम्पियर, मतलब करंट। वी है तो वोल्टेज, या इसको वोल्ट मीटर कहेंगे। वो एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, अलग अलग के लिए, ये करंट के लिए, ये वोल्टेज चेक करने के लिए लिखना। हाँ, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, एमीटर ये वोल्ट मीटर। एमीटर करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, वोल्ट मीटर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, उसको चेक करने के लिए। बस 5 और है हमारे पास, अरे मतलब टोटल 5। ये देखो मैग्नेटिक, सुनना है, ये ऐसे लिखा है ना, बाद में याद करोगे कि एक साथ कैसे लिखा है हमने, कभी इनको सर्च करना जाना। कम से कम 5 4 5 घंटे लगे होंगे मुझे इनको एक इधर से उधर करने में, इधर से उधर करने में, कि कौन कहाँ पे वो बनेगा। देखो मैग्नेटिज्म में कंपास, कंपास क्या है, ये सब ये डायरेक्शन बताता है ना, मैग्नेटिक डायरेक्शन को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सबको पता है, रेड जो नॉर्थ की तरफ जाता है कंपास। मैग्नेटोमीटर क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है कि कहां तक है। जैसे अगर देखो ये मैग्नेट रखा है, तो ये यहां पर कोई भी इससे कनेक्ट करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे तो पता चल चल जाएगा कि यहां तक इसकी मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं, कहां तक आ रही हैं ना? वो चुंबक का असर कहां कहां तक पड़ रहा है मैग्नेट का, इसलिए कौन सा यूज करते हैं, मैग्नेटोमीटर। कंपास बस डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटोमीटर उसके चुंबकत्व का, मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए। अब यहां पर देखो दो और हैं, एक है प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर, प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर। देखो ये, इधर देखो, ये भूमि और समुद्र में जो जो लोहे वाली चीजें कुछ पड़ी होती हैं, इनका सब, इसका सब, इसका भी जो सबमरीन होती है
मतलब पनडुब्बियां उनमें खूब यूज करते हैं कि कहीं माइन तो नहीं दबी हुई है, हाँ कहीं बम वम तो नहीं लगाए गए हैं वहीं पे। तो प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर लिखना, ये लैंड पे या ओशन में या आयरन या लोहे वाली चीजों को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। और स्क्विड ये एक और है, ये बहुत मतलब समुद्र में या जमीन में कहीं आयरन वायरन है ना, तो उसको लेके चलोगे तो डिटेक्ट हो जाएगा कि नीचे आयरन है। और ये देखो स्क्विड, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे कम, देखो इधर, वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, जो बहुत कमजोर चुंबकत्व है उसको मेजर करने के लिए, जिसको नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए स्क्विड बोलते हैं। स्क्विड वीकेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, सबसे कमजोर। ये देखो, ये तीन बायो वाले हैं, लेकिन हमें लिख देने वहीं पे नोट डाल के। स्पेरोमीटर, ये रेस्पिरेशन, हम कितनी हवा ले अपने फेफड़ों में ले लग सकते हैं, लंग्स, ये कोविड में खूब दिया जाता था ये वाले। लेकिन वो इधर वो नॉर्मल वाले होते थे, उसमें यूनिट नहीं ऐसे पता चल पाती है। बॉल उठाओ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, जो हार्ट का टेस्ट करने के लिए यूज किया था। और ये है स्फिग्नोमेनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर का यूज करते हैं। तीनों का नाम लिखना, ये लिखे हुए हैं। स्पायरोमीटर फेफड़ों, लंग्स के लिए, बस खाली लंग्स लिख लो समझ में आ जाएगा बस, फेफड़ों में हवा जितनी जाती है। क्या लिख दिया? ये अलग से एक लिख दो, अल्फेटोमीटर। ये तो पता है, ब्रेन में ऑल्फेक्टरी लोब होती है, जो सूंघने उंगने की कैपेसिटी जहां से आती है। तो ये सूंघने की पावर, गंध की शक्ति को मेजर करने के लिए, ये भी होती बीमारी लोगों की चली जाती है। स्मेल, हाँ क्या? और ये तो लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोग्राम मत लिखो, पूरा नाम लिख लो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे पता चलेगा हार्ट के, ईसीजी वगैरह करवाई जाती है ना इससे। हाँ, ईसीजी। और ये है स्फेग्नोमेनोमीटर। बस लास्ट हमारे पास दो हैं। अरे रुको, इधर एक है सोनार और एक है राडार। इधर जल्दी से लिखना, इधर नोट डाल के। एक लिखो, जल, हो गया, बाद में देख लेना, किसी से लिखो, कोई बात नहीं। इधर ये देखो पहले, मैं बोला ये है सोनार, ये है राडार। सबसे पहले, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, पहले फुल फॉर्म लिखना दोनों का। सोनार का मतलब क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोलते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग। अंतर क्या है? इसमें हमको पता है ध्वनि तरंगों का या साउंड वेव का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ध्वनि साउंड लिखा ही है, साउंड वेव्स। और इसमें रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो वेव। इसलिए जब आप देखो इधर, सोनार का यूज पानी के अंदर, पनडुब्बियां जो होती मरीन, सबमरीन्स, उन वो यूज करती हैं किसी आगे आने मतलब दूर की चीज का पता करने के लिए, सोनार का। सिर्फ सोनार पानी के अंदर, पहले लिखो तो इधर पानी के अंदर। और रडार का यूज स्पेस में ही किया जाता है, कि कोई प्लेन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वहां पर अंतरिक्ष में कोई हवाई प्लेन निकल रहा है, उस वहां यूज किया जाता है। साउंड वेव, ऐसे डिफरेंस करके लिखना था, कैसे लिख लो उस पर। फुल फॉर्म लिखो, तुमने भी ऐसे बना दिया। हाँ सही है।
पानी के अंदर ये स्पेस में वायुयान जो प्लेन्स होते हैं उनके यूज, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं इसमें, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसमें देखो इधर इसके बारे में बस दो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हैं सोनार के बारे में। इधर इधर देख लो, जो ध्वनि होती है इधर सब लोग, वो इसमें नहीं बनेगा सोनार का। ये देखो, जो वेव होती हैं वो ऐसे हो सकती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये इधर देखना, सुनो सब लोग, ये ध्वनि जो होती है ये इंसान सुन सकता है, ये ह्यूमन ईयर, हम लोग अपने कानों से यही ध्वनि सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली। इससे कम वाली कहलाती है इंफ्रासोनिक। क्या कहलाती है? इंफ्रासोनिक, जो हम लोग नहीं सुन पाते लेकिन हाथी, एलिफेंट, वेल्स, रीनो, गैंडे ये सब सुन सकते हैं। पूछे जाते हैं बहुत क्वेश्चन, इंफ्रासोनिक कौन सुन सकता है। इसके ऊपर वाली होती है अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 से, ये भी हम नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ये जो डॉग होते हैं, कैट हैं, बैट्स हैं, चमगादड़, ये इसको सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक को। सोनार में अल्ट्रासोनिक का यूज किया जाता है, इसका जो अभी सोनार हमने लिखा। और इंसानी कान क्या सुन सकता है? बस 20 से 20,000, ये बनाना है उधर ही वहीं पे, और इधर सुना, और लिखना कौन किधर सुन पाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये इंसान की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है ध्वनि की। 20 से कम को इंफ्रासोनिक, एलिफेंट, वेल्स, ये सब नाम लिख देना, खाली नहीं है इसे उसमें लिखना। हाँ, क्वेश्चन पूछा था ये, अब बंद नहीं हो रहा है, अब कुछ ना कुछ आ ही रहा है दिमाग में। देखो इधर, जो बैट्स होते हैं ये पूछा था ना, रात में ये कैसे चल लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि जाती है टकरा के, इनके पास इतनी जल्दी आती है, इनको पता चलता रहता है सामने कोई चीज है नहीं है। उस जो प्रोसेस है उसको इको लोकेशन बोलते हैं। इको, ये पूछा जाता है कि बैट्स जो है वो किस प्रोसेस से रात में ट्रेवल कर सकते हैं, या उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है। इको मतलब ध्वनि के हिसाब से वो लोकेशन का पता करते हैं, और उसमें वो यूज क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का। इसीलिए देखो, सुन लो इधर, अल्ट्रासाउंड भी होता है बॉडी पार्ट्स को अंदर देखने के लिए। ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट का अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड, और खासकर देखो जब बच्चे होते, प्रेगनेंसी होती, तो अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं, एक्सरे नहीं करवाते, क्योंकि ध्वनि तरंगे, एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, वो नुकसान पहुंचा सकती है। अल्ट्रासाउंड नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव, साउंड वेव भेजी जाती है, वो टकरा के वापस आ जाती है, और उससे इमेज क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये अल्ट्रासाउंड वेव बहुत इस्तेमाल की जाती है, लंबी दूरी सोनार में भी, और ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट, इधर ही लिख देना है ये। यहां तक कि ये छोटी मोटी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर की सेल्स को मारना हो, आप साउंड वेव से मार सकते हो, किडनी के स्टोन को तोड़ सकते हो, किससे? अल्ट्रासाउंड वेव से। क्या हुआ? लिखो अल्ट्रासाउंड की तरफ सब, ऐसे नहीं, अल्ट्रासाउंड की तरफ क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बोलता हूं कि किडनी के स्टोन्स को तोड़ना, ब्रेक करना हो, कौन सी वेव यूज करोगे? अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, इंफ्रासोनिक में मत लगा देना, इसलिए ये बता रहा हूं, सोनार ये सब चीजें। चलो, अब हमारा ये टॉपिक खत्म। चलो, ठीक है।